ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी। सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 शहरी हलाक, 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। साहिल पर यहूदी त्यौहार हनुका की तकरीब जारी थी। यहूदी त्यौहार के मौके पर साहिल पर 2000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। फायरिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। जाए वक़ुआ के करीब से एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक हमला आवर 50 साल शख्स और इसका 24 साल बेटा है। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की मजम्मत, वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग का ऐलान, परचम सिरनगू रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में अपनी जान पर खेलकर हमला आवर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमला आवर को मौके पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमला आवर का असलहा छीन कर कई लोगों की जानें बचाईं। 43 साल अहमद अल अहमद फल फरोश और 2 बच्चों के वालिद हैं। बहादुर अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम तंजीमों की सिडनी फायरिंग हमले की मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई नेशनल इमाम्स कौंसिल का कहना है, मुआशरे में ऐसे तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मजम्मत करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की भी मजम्मत। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं, आलमी बरादरी नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश करे। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का सिडनी हमले पर इजहार अफसोस। UN जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस की सिडनी हमले की मजम्मत। कहते हैं, सिडनी के साहिल पर फायरिंग वाक़े पर खौफ ज़दा हैं। यूरोपीय यूनियन की मुतासरीन के अहल खाना और प्यारों से दिली ताज़ियत। ईरान की भी सिडनी फायरिंग वाक़े की मजम्मत। कहा, कहीं भी दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब, तुर्किया, कतर की मुतासरीन से ताज़ियत। फ़लस्तीन की भी मजम्मत। सदर और वज़ीर आज़म का बॉइंट बीच फायरिंग वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत। आसिफ ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बखूबी समझता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म को इजहार यकजहती का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोजाना इस खतरे का सामना है। सिडनी हमला आवर पर इस्राएली, भारतीय और अफगानिस्तान की फेक न्यूज़ फैक्ट्रियां सरगर्म। इस्राएली, भारतीय और अफगान मीडिया सिडनी हमले पर दुनिया को गुमराह करने लग गया। नवीद अकरम नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा। नवीद अकरम ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय अकाउंट्स के जरिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। मुझे हमला आवर साबित करने की कोशिश की जा रही है। सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नवीद अकरम की सोशल मीडिया सार्फिन से मदद की दरख्वास्त। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 जड़ावाला से दिलखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 तक पहुँच गया। पाकिस्तान में सबसे आलूदा तरीन शहर फैसलाबाद। AQI 533 रिकॉर्ड। बहावलपुर में 283 और गुजरावाला में 272 रिकॉर्ड किया गया।
मुल्क से अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खारिज के 13 दहशतगर्द जहानुम वासिल। जिला महमद में खारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खारिज को हलाक किया गया। बन्नू में एक और कार्रवाई में 6 खारिज मारे गए। मजीद मुमकिन खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR। PTI दौर में मामलात फैज़ बाजवा और बानी तहरीक इंसाफ चला रहे थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन इसका कोर्ट मार्शल ना हो। एक मुलाकात में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक DG ISI फैज़ हमीद से कहा, राना बहुत मोटा हो गया, इसे दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने कहा मुझ पर मुकदमा आपने बनवाया, अल्लाह इस दुनिया में ही इसका हिसाब करेगा। अफवाज पाकिस्तान वतन की मुहाफिज वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा 6 माह कबल पाक फ़ौज ने जो फतह हासिल की वो तारीख़ के सुनहरे बाब में लिखी गई। जंग के दौरान दुनिया में पाकिस्तान ने एक मुनफरिद मुकाम पाया। हमारा सबसे ज़्यादा मजबूत रिश्ता वतन की मिट्टी है। आने वाला दौर तरक्की का होगा, बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तो पंजाब के लिए सूबे बनाने का जो है मशवरा दिया था और मेरे ख्याल से बिल भी पास कराया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से क्या इशू है? सिंध में अगर पीपल्स पार्टी 2 यूनिट बनते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या 3 बनते हैं और तीनों में पीपल्स पार्टी होती है तो किसी को कबाहत नहीं है। मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर। साबिक़ रुकन असम्बली महमूद मौलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आबादी बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना होगा। सिंध में 2 या 3 इंतज़ामी यूनिट बने तो कोई कबाहत नहीं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सूबा बनाने का बिल भी पास कराया था। छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से आवाम के मसाइल हल होंगे। फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए बुरी खबर का इंदियाक। कहा PTI ने फैज़ हमीद से भरपूर फ़ायदे उठाए, मुल्क को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का PTI को मज़ाहमत के बजाय मफाहमत का मशवरा। जेल से बाहर PTI की क़यादत नाअहल करार। कहा फ़ौज ने अपने इंतहाई ताकतवर शख्स का एहतसाब किया जिसने भी फैज़ हमीद से फ़ायदा उठाया। सब होशियार हो जाएं। आदिल राजा जैसे लोगों को किसी जमात नहीं, डॉलर से प्यार है। आपसे इख्तलाफात को एक तरफ रखकर मुल्क की मफाद के लिए सोचना होगा। वालिद की वफात पर खाली सीट बेटे ने जीत ली। पीपल्स पार्टी का शिकारपुर की सूबाई नशिस्त का कामयाबी से दिफा। PS9 शिकारपुर में ज़िम्नी इंतखाब। तमाम 178 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी बड़े मार्जिन से कामयाब। आगा शहबाज दुरानी ने 73,954 वोट हासिल किए। JUI के रशदुल्ला शाह 9,412 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आगा शहबाज दुरानी की जीत पर जयालों का जश्न। नशिस्त आगा सराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में PSL का रोड शो। सलमान अली आगा, शान मसूद, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, इब्रार अहमद और साइम अयूब की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वसीम अकरम, रमीज़ राजा और CEO PSL सलमान नसीर और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद की भी रोड शो में शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की तारीख में ऐलान। PSL 11 का आगाज़ 26 मार्च से होगा। फाइनल में 3 मार्च को खेला जाएगा। नई टीमों की नीलामी की तारीख 6 से बढ़ाकर 8 जनवरी कर दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, मेरा विजन PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना है। नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कहा, PSL की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद का कहना था, खेल सिफारतकारी और सकाफतों की पहचान का जरिया है। PSL आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रहा है। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। दुनिया के लीडिंग फाइनेंशियल सेंटर्स इसी तरह फेज अप्रोचेस में नई इंडस्ट्रीज को अप्रोच करते हैं। लेकिन इस टैलेंट का फ़ायदा तभी है जब इस टैलेंट के पास एक लीगल स्ट्रक्चर्ड रास्ता हो, इस टैलेंट के पास एक फ्रेमवर्क हो। हम क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाह रहे, हम क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रही हैं। और ये फ्रेमवर्क खाली ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये फ्रेमवर्क
में हम पाकिस्तान को 2035-2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, टोकनाइज फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान में डिजिटल असासे बनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दुनिया के बड़े माली मराकज इस तरह के मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर वक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। तारीख में पहली बार एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। इक़दाम नई सोच की अक्कासी और अदालती तब्दीली है। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान आइंदा 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका। लेडी डॉक्टर वर्दा का उजरती कातिल अंजाम को पहुंच गया। मरकजी किरदार शमरेज पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस मुकाबला एबटाबाद में ठंडियानी रोड पर हुआ। 4 मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक और 3 फरार हो गए। शमरेज अहम मुलजिम था जो वर्दा कत्ल में मफरूर था। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 10 रोज तक छापे मारे। मुलजिम वर्दा के कत्ल से कत्ल के मुकदमा में मफरूर था। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज़ होगा। 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम से 21 दिसंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। आसफा भुट्टो की पोलियो मुहिम के लिए अवामी ताउन की अपील। कहा, 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो का कतरे ज़रूर पिलाएं। पोलियो के खिलाफ मुहिम की कामयाबी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। कैथेड्रल चर्च से लिबर्टी चौक तक क्रिसमस बैनर मुसाहिब हम आहंगी रैली। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, शानदार रैली ने तारीख रकम कर दी। मरियम नवाज अक़लियतों को अपने सर का ताज कहती हैं। हम मुल्क की बेहतरी के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मुखालिफिन भी कह रहे हैं पंजाब में काम हो रहा है। सूबाई वज़ीर अक़लियत उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल हैं। रैली साबित कर रही है अक़लियतें महफूज हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मरियम औरंगजेब ने रमेश सिंह अरोड़ा के हमरा केक काटा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। यूक्रेन रूस जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ कहते हैं, यूक्रेनी सदर से अमन मंसूबे समेत अहम उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। आज मुलाकात का दूसरा दौर होगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमरीकी वफ़द की मुलाकात 5 घंटे जारी रही। हमास के इस्राइली हमले में सीनियर कमांडर राज साद की शहादत की तस्दीक। कहा, हमले में कम अज़ कम 4 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद और 25 ज़ख्मी हुए। इसराइल जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीकी सदर इसराइल को जंगबंदी पर अमल का पाबंद बनाए। उधर इसराइल के जुनूबी लेबनान पर 3 मकामात पर हमले, 3 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक सेहूनी फोर्सेस ने कस्बा यातिस और कस्बा जवाया पर हमला किया।